जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। देखिए, आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी एक सीरीज़ रहने वाली है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में जो प्रमुख दुर्ग हैं, उन दुर्गों के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो एक बार सभी विद्यार्थी क्लास के साथ लाइव जुड़ जाएं, ताकि आज की अपनी क्लास को अपन शुरू कर सकें। हाँ सर, गुरुजी कहाँ हो? मैं क्लास चल रही है अभी। ठीक है, मैं क्लास में देखिए पानी बता सका बात। क्लास लगा दी अभी जस्ट फ्री होके आता हूँ। चलिए एक बार जल्दी से सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, ताकि आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन जो है वो शुरू कर सकें। एक बार सभी क्लास को शेयर करें, और जो भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर राणा कुंभा सलोनी, आंसर ही आने लग गया आप सभी का। अभी तक तो अपन ने शुरू ही नहीं करा है, इससे पहले आपने आंसर देना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छा है। चलेगा, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न ये कहता है कि कुंभलगढ़ उत्सव से संबंधित है। कुंभलगढ़ जो उत्सव है वो किससे संबंधित है? राणा मोकल से है, अलाउद्दीन खिलजी से है, महमूद खिलजी से है, या राणा कुंभा से संबंधित है? इसका आप सभी को आंसर देना है। सर, कुंभलगढ़ में तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था ना? बिल्कुल, कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। देखिए, बात करते हैं कुंभलगढ़ की, तो एक्चुअल में कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर है? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका जो निर्माण करवाया है एक्चुअल में, वो निर्माता हो जाएगा महाराणा कुंभा। और ये कहाँ पर है? तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, ये जो है दुर्ग आपके राजसमंद के अंदर बना हुआ है। इसका निर्माता कौन है? तो आपको याद रखना है कि इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा, सबको ही पता है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। हीर बता रही है कि सर यहाँ पर जो है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, महाराणा प्रताप का यहीं पर जन्म भी हुआ था। महाराणा जो कुंभा हैं उनके यहाँ पर जो है उनके पुत्र उदा ने उनकी हत्या भी करी थी। बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो प्रारंभ में जो निर्माण करवाया था वो संप्रति मौर्य ने कराया था। निर्माण जो है वो प्रारंभ किसने करवाया था? तो याद रखना, संप्रति मौर्य था एक व्यक्ति, संप्रति मौर्य। इस संप्रति मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था प्रारंभ, जबकि इसका निर्माण पूर्ण किसने किया? तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण पूर्ण किया था। ये बात आपको विशेष याद रखनी है। इसका सर वास्तुकार पूछा जाए तो वास्तुकार कौन हो जाएगा? तो याद रखना, इसका जो वास्तुकार है प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा मंडन। मंडन ने इसकी डिजाइन वगैरह तैयार करी थी। बड़ा महत्वपूर्ण दुर्ग है प्यारे विद्यार्थियों। बादल महल जूनी कचेरी में प्रताप का जन्म हुआ। बिल्कुल, कुंभलगढ़ के बादल महल जूनी कचेरी में जो है आपके ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। इसे मेवाड़ का संकटकालीन दुर्ग भी कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं उपनाम में? इसे कहते हैं मेवाड़ का संकटकालीन दुर्ग। मेवाड़ का, याद रखना है, इसे कहते हैं संकटकालीन दुर्ग। मेवाड़ का संकटकालीन दुर्ग कहते हैं इसे। याद रखना है, वो जो उपनाम है बड़े अच्छी प्रकार से पूछे जाते हैं। मेवाड़ का मेरुदंड भी कहते हैं इसे, मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ का मेरुदंड भी कहते हैं। और देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों तो इसका उपनाम आता है मारवाड़ सीमा का प्रहरी। मारवाड़ सीमा का क्या कहते हैं? इसे प्रहरी कहते हैं। देखिए, यहीं पर आपको पता है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। यहाँ पर महाराणा प्रताप का तो क्या हुआ था? याद रखना, जन्म हुआ है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ
और ये जन्म जो है ना आपके 9 मई 1540 को हुआ था, जैसा कि आपको पता है 9 मई 1540। अगर आपसे तारीख पूछी तिथि पूछी जाए तो याद रखना वो हो जाएगी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जो है आपको पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप का ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बादल महल झुनी कचहरी में इनका जन्म हुआ, याद रखना है। कहां पर हुआ है तो बादल महल, बादल महल झुनी कचहरी, झुनी कचहरी कुंभलगढ़, यहीं पर अपने महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म हुआ है। इसके बाद यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कुंभलगढ़ उत्सव से संबंधित कौन है तो महाराणा कुंभा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। सिन्नू कंवर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। देखिए ईगल की पहाड़ी है और इस ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है। तो ईगल की पहाड़ी पर जो दुर्ग हो जाएगा वो है आपका जयगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, आपका सागरगढ़ है या फिर मांडलगढ़ है। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है, कुंभा ने निर्माण करवाया था, प्रताप का जन्म हुआ और उदय सिंह का लालन पालन हुआ था। बिल्कुल 36 किलोमीटर जो लंबी दीवार है वही कुंभलगढ़ की है। कहते हैं यहां पर 10 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा जयगढ़। वैसे आपको पता है जयगढ़ को चिले का टिल्ला भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चिलेह, चिलेह का टिल्ला भी कहते हैं, याद रखना। ये जो दुर्ग है ना, इस दुर्ग में आपको पता होना चाहिए विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। विश्व की यहां पर क्या रखी हुई तो याद रखना सबसे बड़ी तोप है, सबसे बड़ी तोप रखी हुई है और इसका नाम है जय बाण। कौन सी तोप हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, इस तोप का नाम है जय बाण। और ये कब रखवाई थी 1720 में। और ये किसने रखवाई तो याद रखना ये रखवाई थी सवाई जय सिंह। किसके द्वारा रखवाई गई तो याद रखना सवाई जय सिंह के द्वारा ये जो तोप है यहाँ पर रखवाई गई हैं। आपको विशेष इसका याद रखना है, जय बाण तोप है। बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं चित्तौड़गढ़। इसे याद रखना राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, याद रखना। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, लिविंग फोर्ट है। यानी यहां पर याद रखना है राजस्थान में जो दुर्ग है उन दुर्गों में यहां पर आदमी रहते हैं और इस दुर्ग में याद रखना कृषि की जाती है। यहां पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। इस दुर्ग में कृषि भी की जाती है। मांडलगढ़ की बात करें तो ये जो दुर्ग है याद रखना ये दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर है और यहीं पर जो है वो हल्दी घाटी युद्ध के तहत अकबर ने अपनी व्यू रचना बनाई। यहां पर रिहर्सल किया था अकबर द्वारा हल्दी घाटी युद्ध, दोबारा हल्दी घाटी युद्ध की क्या करी, यहां पर याद रखना तैयारी की। हल्दी घाटी युद्ध की कुंभलगढ़ मांडलगढ़ के अंदर क्या करी है, तैयारी करी है। जय बाण तोप को एक ही बार चलाया गया था जिसका गोला चाकसू में गिरा, जिससे गोलीलाव तालाब का निर्माण हुआ। बिल्कुल, जिससे गोलीलाव तालाब का निर्माण हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य सम्राट 8वीं सदी में जो है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जिसमें कृषि की जाती है। वेरी गुड। जयगढ़ में आमेर राजाओं का खजाना रखा जाता था। वेल मछली के आकार के सम्मान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। वेरी गुड। नेक्स्ट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जयगढ़ दुर्ग। आगे बढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ स्थित है जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या अजमेर में। यहां से प्रश्न पूछा गया है जैन कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है। जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में पूछा गया है। देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं जैन
कीर्ति स्तंभ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं जानकारी में। कीर्ति स्तंभ, देखिए जैन कीर्ति स्तंभ आप सबको पता होना चाहिए एक्चुअल में ये है कहां पर, तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है तो याद रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण किसने करवाया तो आपको पता होना चाहिए। इसका निर्माण करवाया है एक व्यक्ति था जैन, जिसका नाम मिलता है जैन जीजा, और जैन जो जीजा है उसने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया। जीजा शाह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण। यह कितना मंजिला है तो याद रखना ये याद रखना 7 मंजिला है। कितनी मंजिला है, 7 मंजिला है। आपको पता होना चाहिए कितना मंजिला है, 7 मंजिला है। और ये 75 फीट है। इसमें याद रखना है आपको, वैसे 6 मंजिल भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 6 और 7 इसमें शामिल है। ये 75 फीट जो है वो इसकी हाइट है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। 75 फीट इसकी क्या है, हाइट है। 7 मंजिला है बिल्कुल। यहां पर बात करते हैं विजय स्तंभ को बारे में। आप सभी जानते हो जो विजय स्तंभ है वो भी कहां पर है तो याद रखना विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। विजय स्तंभ जो है ये भी कहां पर है तो याद रखना चित्तौड़गढ़ में है। इसका निर्माण किसने करवाया विजय स्तंभ का तो याद रखना महाराणा कुंभा ने करवाया था। निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, महाराणा कुंभा द्वारा। और ये जो निर्माण है कब करवाया गया तो आपको पता होना चाहिए 1440 ईस्वी से लेकर 1447-48 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य चला था। यह कितना मंजिला है तो याद रखना ये 9 मंजिला है। मंजिला कितना है तो याद रखना 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल पर इसमें अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, यह भी आपको विशेष याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है और इसके जो शिल्पी थे वो आपको पता है जैता, नापा, पुंजा इनके प्रमुख शिल्पकार थे। जोधपुर आप सभी जानते हो ये जो है ना चिड़िया टुक पहाड़ी पर है। चिड़िया टुक जो पहाड़ी है चिड़िया टुक, इस पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है आपका मेहरानगढ़, पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था मेहरानगढ़ दुर्ग का, यह निर्माण करवाया गया है 13 मई 1459 को। और ये निर्माता हो जाएगा इसका इसमें राव जोधा ने आपके मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है, यह भी याद रखना है। चलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कीर्ति स्तंभ कहां पर है तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, यह आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की आगे चर्चा करते हैं। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। चित्तौड़गढ़ के जो दुर्ग है इसमें निम्न तथ्यों को आपको पढ़ना है और यहां पर पढ़ के उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना है। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, बिल्कुल है। इसकी कुल 11 मंजिला है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, क्या ये सही है? जल्दी कमेंट करके बताएं क्या राइट आंसर होगा। मेहरानगढ़ दुर्ग 13 मई 1469 नहीं 59 है, राव जोधा ने बनवाया था। द गोल्डन ईरा। हेलो सर, नमस्ते। पशु परिचर भर्ती की तैयारी तो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, फिर भी सारे आपकी तरफ से कोई टिप्स देना चाहो तो बताओ सर, आप अनुभव हो। बिल्कुल ये टिप्स भी आपको देंगे। यहाँ पर देखना पहला और तीसरा, यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका पहला और तीसरा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये जो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है ये आपको पता है एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम है मालवा विजय, है ना। मालवा विजय के उपलक्ष्य में ये दुर्ग बनाया गया है, ये विजय स्तंभ बनाया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था कि उपलक्ष्य में आपका क्या बनवाया गया था, विजय स्तंभ बनवाया गया था, जैसा कि आप सभी जानते हो। और ये जो है ना 122 फुट ऊंचा है, 9 मंजिला है
राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये जो है आपके प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसे विष्णु को समर्पित किया गया है और इसे जो है वो विजय स्तंभ के अलावा हम देखें विजय घड़ी के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, चूरू किले का निर्माण जो है वो 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? जसवंत सिंह, राय सिंह, कल्याणमल या फिर ठाकुर कुशाल सिंह? चूरू के किले के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि चूरू का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया है। देखिए यहां पर थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं। चूरू का किला, चूरू का जो किला है प्यारे विद्यार्थियों याद रखना ये कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये चूरू के अंदर है। कहां पर है? चूरू में। यहां पर जो इसका जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण कराया है ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने करवाया है? तो याद रखना ये निर्माण करवाया गया है इसका ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत नहीं है, याद रखना ये ठाकुर कुशाल सिंह ने, और इसने निर्माण करवाया था 1739 में। यह ऐसा दुर्ग है जिस पर यहां पर गोले बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे। गोले बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए, चांदी के गोले दागे गए। यहां पर चांदी के क्या दागे गए हैं? गोले दागे गए हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर शिव सिंह, बिल्कुल बताइए ये जो चूरू का युद्ध हुआ था ये चूरू के किले का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, जरा कमेंट करके बताएं। चूरू के किले का जो युद्ध हुआ था, किले का जो युद्ध हुआ ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ है? यहां पर एक तो है शासक जिसका नाम है चूरू का शासक, चूरू का शासक उसका नाम बताना है, और एक यहां पर शासक है बीकानेर का, उसका नाम बताना है, बीकानेर शासक। दोनों के आपको नाम कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से शासक थे चूरू के अंदर और बीकानेर में। जल्दी कमेंट करके बताएं क्या राइट आंसर होगा। शिव सिंह और बताएं और कौन सा शासक था, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। जल्दी से बताएं मुझे। MRBB ओरिजिनल आगे क्या लिखा हुआ है? शिव सिंह और शिव सिंह के मध्य हुआ है सूरज सिंह, बिल्कुल। यहां पर याद रखना इधर तो है शिव सिंह, चूरू का शासक शिव सिंह, और इधर है आपका सूरज सिंह। वही सूरज सिंह है जिन्होंने आपको पता है 1805 में आपके गंगानगर की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राय सिंह की। इसे कहते हैं राजपुताने का कर्ण, इसे कहते हैं राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना, कर्ण कहते हैं, राजपुताने का कर्ण कहते हैं। कल्याणमल आपको पता है इसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक है, स्वीकार की, और इसी के पुत्र थे राय सिंह जी, आपको पता है। और इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था राव जैतसिंह। राव जैतसिंह इनके पिता का नाम था, जिसकी मृत्यु हो जाती है आपके युद्ध में। फिर ये शेषासुरी से जाकर मिल जाता है, फिर गिरी सुमेल का युद्ध होता है। यहां पर राइट आंसर है आपका ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा चूरू के किले का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। बिल्कुल, कलयुग का कर्ण जो है वो लोणकरण सिंह को कहते हैं। कलयुग का जो कर्ण है ये कलयुग का कर्ण कहते हैं अपन लोणकरण सिंह को। लोणकरण सिंह, लोणकरण सिंह राठौड़ है, इसको कलयुग का कर्ण कहते हैं। राव जयसिंह छंद में इसे कहा गया है। बिट्टू सुजा के द्वारा राव जयसिंह छंद ग्रंथ लिखा गया था। नेक्स्ट आगे है निम्नलिखित में से दुर्गों में नया दुर्ग कौन सा है? निम्नलिखित
दुर्गों में से नया दुर्ग बताना है। जैसलमेर है, मोहनगढ़ है, कुंभलगढ़ है या फिर मेहरानगढ़ है। निम्न में से नया दुर्ग कौन सा है? देखिए यहां पर प्रश्न पूछा जाए, एक तो प्रश्न आता है उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी। एक प्रश्न आता है पूर्वी सीमा का प्रहरी, पूर्वी सीमा का प्रहरी। एक आता है इधर पश्चिमी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। एक आता है आपके दक्षिणी सीमा का प्रहरी, दक्षिणी सीमा का प्रहरी। 4 प्रमुख दुर्ग हैं। ऊपर देखा जाए तो यहां पर हो जाएगा भटनेर दुर्ग। कौन सा है? भटनेर दुर्ग। कहां पर है? तो याद रखना ये आपके भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। अगर आपसे पूर्वी सीमा का प्रहरी पूछे तो याद रखना वो है लोहागढ़। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? लोहागढ़ दुर्ग। और ये कहां पर है? तो याद रखना ये भरतपुर में है। वैसे इसको भी नवीनतम दुर्ग माना जाता है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी वो है आपका जैसलमेर दुर्ग, जिसे सोनार का किला भी कहते हैं। जैसलमेर दुर्ग पश्चिमी सीमा का प्रहरी, इसे सोनारगढ़ के नाम से भी जानते हैं। सोनार का किला, सोनार का किला भी कहते हैं, दुर्ग कहते हैं। दक्षिणी सीमा का प्रहरी वो है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। वैसे राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है मोहनगढ़। ये है आपके पोखरण में, और पोखरण कहाँ पर? तो याद रखना ये जैसलमेर में। मोहनगढ़ दुर्ग पोखरण में। इसका निर्माण जो करवाया था वो राव, यहाँ पर निर्माता हो जाएगा। इसका मोहनगढ़ की दुर्ग का निर्माण करवाया था आपके राव मालदेव ने। राव मालदेव राठौड़ ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसको बाद में आपको पता होगा जो आपके चंद्रसेन है उसने हरराय सिंह भाटी को इस किले को बेच दिया था। मोहनगढ़ पोखरण का जो किला था उसको बेच दिया गया था। भटनेर उत्तर बड़ किवाड़ भी कहा जाता है। ठीक है, भरतपुर से हूँ मैं हूँ। ओके, आप भरतपुर से हो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। जैसलमेर याद रखना, इसे वैसे सुवर्ण दुर्ग भी कहते हैं, स्वर्ण दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्वर्ण दुर्ग, क्योंकि ये जो है सोने जैसे पत्तों से निर्मित है। मेहरानगढ़ दुर्ग याद रखना, ये जो दुर्ग है ना, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है इसकी जो नींव है वो घी से भरी गई, घी से भरी गई है। इसकी नींव घी से भरी, और किसने भरी? तो याद रखना करणी माता ने भरी, करणी माता द्वारा इसकी जो है नींव भरी गई। ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है, ये भी आपको विशेष याद रखना। यहाँ पर हो जाएगा मोहनगढ़। वैसे मोहनगढ़ ना हो तो आपको याद रखना है, आपको लोहागढ़ दुर्ग को नवीनतम करना है। लोहागढ़ जो दुर्ग है इसको नवीनतम करना है। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है, तो याद रखना राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर है। सबसे प्राचीन जो दुर्ग है कौन सा? तो याद रखना भटनेर जो दुर्ग है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। ये भी आपको याद रखना। जैसलमेर में 99 बुर्ज बने हुए हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था? जयपुर राज्य में जो तोप है उस तोप के लिए दूसरा शब्द क्या प्रयोग होता है, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। तोप जो शब्द है उसके लिए दूसरा अग्निमारक, अग्निमंत्र, अग्निजंतर या अग्निशमन है। यहां पर क्या प्रयोग किया गया है? जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। चलिए, यहां पर राइट आंसर होने वाला है, इसको अग्निमारक के नाम से भी जानते हैं। यहां पर देखना, जयगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। जयगढ़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग की चर्चा की जाए तो आपको पता होना चाहिए यहां पर तोपे ढालने का कारखाना है। यहां पर याद रखना तोपे ढालने का क्या है, यहां पर ढालने का
कारखाना है और विश्व की सबसे बड़ी तोप जो है वो यहीं रखी हुई है। वैसे आपको पता होना चाहिए इसे चिले का टीला भी कहते हैं और इसका निर्माण जयसिंह के द्वारा करवाया गया, ये भी आपको याद रखना है। थैंक यू भाई जसोदा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वो है जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी है? मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह या जालिम सिंह? नवलखा दुर्ग की जो नींव रखी गई वो किसने रखी है? यहां पर मैं आपको नवलखा से संबंधित कुछ फैक्ट देता हूं। नवलखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसका आंसर दीजिए जल्दी से, क्या राइट आंसर होगा? एशिया की सबसे बड़ी तोप है। तोप डलवाने का कारखाना का निर्माण शायद जयसिंह द्वारा करवाया गया था। हीर बिल्कुल राइट आंसर आपका। अनिल मीणा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं नवलखा दुर्ग की बात करते हैं तो नवलखा दुर्ग आपके जालरा पाटन में, जालरा पाटन में है। और जालरा पाटन कहां पर है तो याद रखना झालावाड़ में। जालरा पाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। अगर पूछा जाए नवलखा बुर्ज कहां पर है तो याद रखना नवलखा बुर्ज और नवलखा भंडार जो है ये दोनों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नवलखा बुर्ज और नवलखा भंडार कहां पर है तो दोनों के दोनों आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए नवलखा दरवाजा कहां पर है, नवलखा दरवाजा पूछा जाए तो याद रखना नवलखा दरवाजा आपके रणथंभौर में। कहां पर है? रणथंभौर। रणथंभौर कहां पर है तो याद रखना सवाई माधोपुर के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए नवलखा बावड़ी, नवलखा बावड़ी कहां पर है तो याद रखना नवलखा बावड़ी आपके डूंगरपुर में है। आस्करण की पत्नी प्रिमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, डूंगरपुर में। अगर आपसे पूछा जाए नवलखा मंदिर पूछा जाए, नवलखा मंदिर है। अगर आपसे कुंड पूछा जाए तो ये दोनों के दोनों कहां पर है तो याद रखना पाली के अंदर है। नवलखा तीर्थ मंदिर कुंड पाली में, बिल्कुल। नवलखा गेट, नवलखा बुर्ज, नवलखा झील बूंदी में। ओके, यहां पर देखिए अपन नवलखा झील तो याद रखना नवलखा जो झील है वह कहां पर है तो ये आपके बूंदी के अंदर है। ठीक है, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में। नवलखा सरोवर भरतपुर में। नवलखा सरोवर कहां पर है तो याद रखना ये भरतपुर के अंदर है। चले, यहां पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट करके बताएं। सर पीडीएफ कहां पर डालोगे थोड़ा बता दो। अपने इस चैनल के बायो में जाना है आपको और वहां पर जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको ये पैनल पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए, यहां पर राइट आंसर होने वाला है आपका पृथ्वी सिंह। इसके द्वारा यहां पर नवलखा दुर्ग की जो है वो नींव रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है धानवन जो दुर्ग है के बीच स्थित है। धानवन जो दुर्ग है किसके बीच है? जंगल है, रेगिस्तान है, जल है या पहाड़ियां हैं? जल्दी कमेंट करके बताएं क्या राइट आंसर होगा। गुरु झुंझुनू से राम राम। मानू स्वागत, अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है मानू। मानू यानी मनीषा। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप, क्या राइट आंसर होने वाला है। देखो, शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग बताएं, आपको पता होगा। जो शुक्र नीति है, शुक्र नीति है, इसके अनुसार शुक्र नीति के जो अनुसार है वो दुर्गों के 9 प्रकार है। अनुसार याद रखना है दुर्गों के कितने प्रकार है? दुर्गों के 9 प्रकार है।
जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 9 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला जो आता है वो याद रखना आता है आपका एरण दुर्ग। एरण जो दुर्ग है प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, यह एरण दुर्ग ऐसा दुर्ग है जो पहाड़ियों से जो आपके तंग रास्ता हो, कटीली झाड़ियां हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एरण बोलते हैं ना। यहां पर जो चारों ओर पथरीला मार्ग और कटीली झाड़ियां हो उसे एरण दुर्ग बोला जाता है। और ये रणथंभौर दुर्ग जो है वो एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। पथरीला मार्ग और कटीली झाड़ियां हो, जैसे एक दुर्ग है जिसका नाम है धानवन दुर्ग। धानवन जो दुर्ग है याद रखना, ये जो है ना आपके रेगिस्तानी इलाका हो, रेगिस्तान से घिरा हुआ जो भाग है वो आपका धानवन दुर्ग है। और ए श्रेणी में आता है आपका जैसलमेर दुर्ग। कौन सा आता है, जैसलमेर जो दुर्ग है वो धानवन श्रेणी का दुर्ग है। इसके बाद में देखा जाए तो इसके बाद एक आता है पारीख दुर्ग। पारीख का मतलब होता है जिसके चारों ओर खाई हो, चारों ओर क्या हो याद रखना, चारों ओर यहां पर खाई हो। और ऐसा दुर्ग है जिसका नाम है लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग याद रखना, इसके चारों ओर क्या है, खाई है। कहां पर है, भरतपुर के अंदर है। अगर दुर्ग आ जाए आपका पारिद, तो एक तो है पारिख और एक है पारिद। तो क्या राइट आंसर सबसे अच्छा किला है, सॉरी किला माना जाता है, स्ने किला माना जाता है, चित्तौड़गढ़ को छोड़कर श्रेणी में आता है, धानवन श्रेणी में आता है। ठीक है, पारिद चारों ओर दीवार हो उसे अपन बोलते हैं पारिद। चारों ओर दीवार हो, चारों ओर क्या हो याद रखना, चारों ओर दीवार हो उसे पारिद दुर्ग बोलते हैं। और ऐसा दुर्ग है जिसके चारों ओर दीवार है वो है कुंभलगढ़। कौन सा दुर्ग है, कुंभलगढ़ कहां पर है, तो याद रखना ये राजसमंद में है। राजसमंद के अंदर आपका कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। इसके बाद एक दुर्ग होता है जिसका नाम है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग ऐसा दुर्ग जो कि पहाड़ियों और वनों से घिरा हुआ हो, जैसे पहाड़ियों से जो निर्मित है, पहाड़ी पर निर्मित जो दुर्ग है वो गिरी दुर्ग है, निर्मित दुर्ग। और पहाड़ी पर जो दुर्ग हैं उसमें आपका पता है एक तो चित्तौड़गढ़ का बड़ा अच्छा उदाहरण आता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो आपकी बहुत शानदार पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग बना हुआ है। सैन्य दुर्ग की बात करते हैं और सहाय दुर्ग की बात करते हैं। एक होता है सैन्य दुर्ग और एक होता है आपका सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग। इसके बाद एक दुर्ग होता है जिसका नाम है ओदक दुर्ग, और ओदक दुर्ग को हम कहते हैं जल दुर्ग। ओदक दुर्ग। और ये होते हैं जल दुर्ग। क्या होते हैं, जल दुर्ग। और जल दुर्ग में आता है आपका गागरोन का किला। कौन सा आता है याद रखना, गागरोन का किला, जो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है आपकी किसका, जल दुर्ग का। चेतना वेलकम। पारिक दुर्ग भरतपुर लोहागढ़ है सबसे अच्छा। सैन्य किला चित्तौड़गढ़ है, मानो राजसमंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, नाहरगढ़, जयगढ़, सज्जनगढ़ या फिर तारागढ़। सुदर्शनगढ़ के नाम से किस किले को जानते हैं, जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। सर CET 10+2 में कौन कौन सी भर्ती आती है, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। 12-13 भर्तियां हैं उसके अंदर। चलिए, नाहरगढ़ दुर्ग है। वैसे आपको पता होना चाहिए इस नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है। नाहरगढ़ दुर्ग है और इसका निर्माण जो करवाया गया है, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है सवाई जयसिंह द्वारा। सवाई जयसिंह द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया है 1734 ईस्वी के अंदर, आपको पता होना चाहिए। वैसे यहां पर 9 एक जैसे महल बने हुए, 9 एक जैसे क्या बने हुए, यहां पर महल बने हुए, एक जैसे महल बने हुए हैं। और ये किसने बनाया, तो याद रखना ये आपकी
मानसिंह सेकंड के द्वारा क्या बोले अपन, माधो सिंह सेकंड के द्वारा बनाया गया है। माधो सिंह सेकंड के द्वारा ये 9 महल बनाए गए अपनी पासवान के लिए। ठीक है, यह एक आखेट क्षेत्र है, याद रखना क्या है, यह एक आखेट क्षेत्र है, यानी जयपुर के राजाओं का आखेट क्षेत्र हुआ करता था। सज्जनगढ़ की बात करते हैं तो याद रखना सज्जनगढ़ जो है ये आपके उदयपुर में दुर्ग बना हुआ है। कहाँ पर है? सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में है और महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे मानसून पैलेस कहते हैं। मानसून पैलेस के नाम से जानते हैं। किसे कहते हैं? तो पैलेस, मानसून पैलेस आपका जो है वो सज्जनगढ़ दुर्ग है। तारागढ़ को कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर, याद रखना तारागढ़ को कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर दुर्ग कहते हैं। जिब्राल्टर जो दुर्ग है वो राजस्थान के तारागढ़ को कहा जाता है। इसका निर्माण अजय राज ने करवाया था। अजय मेरू दुर्ग के नाम से था, लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी के नाम पर इसका दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया है। आपको पता होना चाहिए सज्जनगढ़ जो दुर्ग है ये काफी फेमस दुर्ग रहा है ना, मेवाड़ का काफी प्रसिद्ध दुर्ग रहा है। जैविक उद्यान ने नाहरगढ़ में, बिल्कुल राइट है। इसका राइट आंसर होगा आपका नाहरगढ़ का किला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी या उदयपुर है? बोरासवाड़ा के नाम से किसको कहते हैं? रसकपुर को कैद किया गया था, बिल्कुल इस दुर्ग में। हीर बहुत अच्छा आंसर दे रही है, रसकपुर को कैद किया गया था इसमें, बहुत शानदार। चलिए, बोरासवाड़ा के नाम से किसे जानते थे बताए? MRBB ओरिजिनल, आगे क्या लिखा हुआ है? CHARSCTER, चेरेटर, पता नहीं क्या है भाई, इंग्लिश नहीं आ। मिस्टर भाई अच्छी हूं। चलिए राइट आंसर दीजिए, इसका क्या राइट आंसर है? हाँ बिल्कुल, यहाँ एक गर्लफ्रेंड की भी जो पूर्ति नहीं हो पा रही, और बेचारा ये माधो सिंह 9 गर्लफ्रेंड रखता था, बड़ा महान आदमी था। इस प्रश्न का आप सभी को आंसर देना है, क्या राइट आंसर होगा? आंसर दीजिए। बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था, कौन सा किला बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? मेरी तो एक भी नहीं है सर जी, मेरी तो एक भी नहीं है। भीलवाड़ा होगा राइट आंसर। चलिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका भीलवाड़ा है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस गढ़ को धौराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? बटनेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर का किला या फिर चौमुहागढ़? धौराधारगढ़ के नाम से जानते हैं। मिस्टर भाई तेरी भी माधो सिंह ले गया लगता है। हाँ बिल्कुल, द गोल्डन सी बता रहा है आंसर। चलिए, यहां पर क्या राइट आंसर होगा? गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जानते हैं। वैसे भटनेर जो है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, याद रखना राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? तो भटनेर दुर्ग है। उत्तरी सीमा का इसे प्रेरी कहते हैं। गागरोन दुर्ग है, याद रखना राजस्थान का जल दुर्ग है। राजस्थान का एक जल दुर्ग है, कौन सा है? तो गागरोन है, जल दुर्ग है। वैसे गागरोन दुर्ग में आपको पता होना चाहिए, यहां पर जो है वो संत पीपा की छतरी है। संत पीपा की क्या है? याद रखना संत पीपा की यहां पर छतरी है। और यहीं पर आपको पता होना चाहिए
जो ये रियासत है वो अमर सिंह राठौड़ को दी गई थी। अमर सिंह है, अकबर द्वारा अमर सिंह राठौड़ को ये रियासत दी गई थी, जिसने यहाँ पर वैली कृष्णन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना करी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। रणथंभौर का जो किला है, याद रखना, इसमें राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ है। राजस्थान का जो प्रथम शाखा हुआ है वो आपके कहां पर हुआ, तो याद रखना प्रथम शाखा आपके रणथंभौर दुर्ग में हुआ है। प्रथम जो शाखा हुआ है कहां हुआ है, वो रणथंभौर में हुआ है, 1301 में हुआ है। यहां पर राइट आंसर है चौमुहागढ़। कौन सा गढ़ हो जाएगा, चौमुहागढ़ राइट आंसर हो जाएगा। भटनेर दुर्ग में आपको पता होना चाहिए, यहां पर मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिले। मुस्लिम महिलाओं के क्या मिले हैं, महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिले। महिलाओं के जौहर के क्या मिले हैं, जौहर के प्रमाण मिले या फिर साक्ष्य मिले हैं। सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए वो भटनेर दुर्ग पर हुए हैं। याद रखना है, सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए वो भटनेर दुर्ग पर हुए हैं। याद रखना, विदेशी आक्रमण हुए वो किस पर हुए हैं, तो भटनेर दुर्ग पर हुए हैं। भटनेर दुर्ग की अगर बात की जाए तो भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, तो याद रखना ये 257 ईस्वी से लेकर 287 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य चला था। ठीक है सर, पढ़ाने का क्या मतलब है यार, जब हमको याद ही नहीं होता है। आपको इतना याद है, हम आगे आगे पढ़ते हैं, पीछे पीछे भूल जाते हैं। देखो पढ़ने के लिए आपको एक अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है, और प्लानिंग के बिना आप पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि पढ़ाई हर व्यक्ति से नहीं हो सकती है, और पढ़ाई जो करता है उसको पता है कि एक्चुअली में मुझे याद कैसे रखना है, क्योंकि एक दिन में कोई चीज हो नहीं जो अपने को याद हो जाएगी। बार बार इसकी रिहर्सल करनी पड़ती है, तब जाकर चीजें याद होती हैं। तो भाई टेंशन लेने की जो है वो जरूरत नहीं है। आप लोगों को खुद पर डिपेंड होना है कि भाई साहब मैं 6 घंटे पढ़ूं, मैं 12 घंटे पढ़ूं, मुझे किसी भी हाल में ये चीज याद होनी चाहिए, वो चीज आपको याद हो जाएगी। यहां पर राइट आंसर है चौमुहागढ़। आगे है पारिख से तात्पर्य है, खे से याद रखना पारिध, ध से एक तो होता है पारिध, याद रखना, एक तो होता है पारिध, धे से याद रखना है दीवार, और खे से याद रखना है खाई। पारिध, और एक याद रखना है आपकी पारीख, है ना, खे से याद रखना है खाई, और धे से याद रखना है दीवार। तो यहां पर है दुर्गों के चारों ओर खींची गई खाई, पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली खेती, राजस्थान में कृषि का एक प्रकार, मंदिर के चारों ओर खींची गई खाई। तो ये दुर्गों की चारों ओर खींची गई खाई जो है ये क्या है, पारिग है। आहू और काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल। गागरोन जो किला है वो आहू और काली सिंध के किनारे बसा हुआ है। ममता, सर मैं साइंस से पढ़ाई, अब आर्ट्स पढ़ने में बहुत जोर आता है। बिल्कुल, आप साइंस से हो और अब आपको जो है वो आर्ट्स पढ़ने में बड़ा जोर आता है। देखिए राजस्थान जीके इज ए बहुत सिंपल, राजस्थान जीके को हम बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले राजस्थान जीके को हमें समझना पड़ता है, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है राजस्थान जीके में। जो व्यक्ति ये मानस बना ले कि मुझे किसी भी हाल में राजस्थान जीके को अच्छी प्रकार से कवर करना है, और एक बेस्ट टीचर के सानिध्य में रहकर अगर वो तैयारी करता है, तो मेरा ये मानना है कि आपका ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा, ऐसा आपका कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको याद ना हो। मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूं, अगर आप जो मेरे साथ जुड़ते हो ना, तो आपको यकीनन, आप लोगों को यकीनन मान कर चलिए 100% जीके में आपको रटवा दूंगा, कभी जीके को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना है, क्योंकि काफी लंबे समय से मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अब पुणे में आप सभी के समक्ष खड़ा हूं, और भगवान सांवरिया सेठ की कृपा से स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार है। तो आप सभी के सहयोग से मैं सभी से यही कहूंगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितने जो मित्र हैं उन सभी मित्र के साथ अपनी क्लास को जरूर पहुंचाएं, ताकि वह विद्यार्थी भी अपने साथ जुड़ सके। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? देखिए कछवा राजवंश की कौन सी राजधानी है? आमेर दुर्ग है, जिंजी दुर्ग है, सिकंदरा दुर्ग है, या फिर भद्र दुर्ग है?
कौन सा दुर्ग है? देखो यहां पर मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं, और वो जानकारी है कछवाहा वंश की। किसकी है? कछवाहा वंश। आप सबको पता होगा राजस्थान के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश हुआ है, जिस वंश को हम कछवाहा वंश कहते हैं। ये कछवाहा वंश है, ये किसके वंशज माने जाते हैं? तो ये अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। भगवान जो श्री राम है, उन श्री राम के जो पुत्र हुए कुश, उसके वंशज मानते हैं। श्री राम के जो पुत्र हुए हैं, पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। किसके वंशज है? कुश के वंशज मानते हैं। आपको पता होना चाहिए कछवाहा राजवंश जो है, इसके जो संस्थापक हुए हैं वो बड़े गजब के आदमी थे। उन्हें लोग जो है वो बड़े तेज कहते थे, यानी तेज करण है। इसी तेज करण जो है ये दुले राव के नाम से भी जाना जाता है। इसने सर कब स्थापना करी है? तो इसने स्थापना करी है आपके 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में कछवाहा राजवंश की स्थापना करी है। ये स्थापना कहां पर करी है? तो आपको पता होना चाहिए कछवाहा राजवंश की स्थापना दुले राव ने दौसा में करी है। और अपनी प्रथम राजधानी जो है, कछवाहा राजवंश की जो प्रथम राजधानी रही है, और यह राजधानी इस दुले राव ने बनाई थी अपनी राजधानी दौसा को। दौसा के बाद इसने अपनी राजधानी को, दूसरी राजधानी इसने बनाई थी, वो बनाई थी जमुआय रामगढ़। जमुआय रामगढ़। जमुआय रामगढ़ के बाद यहां की इनकी तीसरी जो राजधानी रहती है कछवाहा राजवंश की, वो बनती है आमेर। और चौथी जो इनकी राजधानी बनती है, वो चौथी राजधानी थी इनकी जयपुर। चौथी राजधानी बनी है इनकी जयपुर। आमेर को जो राजधानी बनाई थी वो बनाई है कोकिल देव ने। आप सबको पता है कोकिल देव ने 1207 में बनाई थी, 1207 में। और जयपुर को अपनी राजधानी बनाई है 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने। 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने जयपुर को अपनी राजधानी बनाई। सवाई जयसिंह ने जयपुर को अपनी राजधानी बनाई। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आमेर इज ए करेक्ट आंसर। आमेर का किला मानसिंह के द्वारा निर्माण। आमेर का किला राजपूत और मुगल शैली में बना हुआ है। आमेर किले का सबसे पुराना महल कदमी महल है, जिसमें निर्माण राजदेव ने करवाया था। और इसी कदमी महल के अंदर कछवाहा राजवंश के जो है वो आपको बताया राज्याभिषेक होते हैं। इनकी अगर आपसे कुलदेवी कभी पूछ ली जाए कि कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कौन है, तो याद रखना जमुआय माता है। जमुआय माता है। अगर इनकी आराध्य देवी पूछी जाए कि आराध्य देवी कौन है, तो याद रखना आराध्य देवी है शीला माता। कौन सी माता है? शीला माता। वह शीला माता जो जवानी वाली है, शीला की जवानी शीला माता है, पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आमेर का किला किस जिले में स्थित है? आप सब जानते हो जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। अच्छा, यहां पर राजस्थान का वेनिस किसे कहते हैं? बताओ मुझे। राजस्थान का वेनिस किसे कहते हैं? और सॉरी, पूर्व का वेनिस और पूर्व का पेरिस। पूर्व का वेनिस और पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस और पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएं। देखो वैसे हो जाएगा आपका व्हाइट सिटी। व्हाइट सिटी, वैसे व्हाइट सिटी यानी उदयपुर है। और पैसे याद रखना पन्ना नगरी। पैसे क्या है? पन्ना नगरी। पन्ना नगरी कौन है? तो याद रखना जयपुर है। तो पूर्व का वेनिस आपका उदयपुर है और पूर्व का पेरिस कौन है? जयपुर है। कैसे याद रखेंगे? वैसे आपको व्हाइट सिटी उदयपुर है, पैसे पन्ना नगरी कौन है? जयपुर है। विशेष याद रखना है। वैसे संत धन्ना की जो छतरी है वो टोंक में बनी हुई है। संत धन्ना की जो छतरी है वो कहां पर है? तो याद रखना टोंक में है। जैसलमेर ये ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध रहा है। आपको पता होना चाहिए ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। शाखों के लिए यह दुर्ग काफी प्रसिद्ध रहा है। जैसलमेर वैसे हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है।
ये गलियों का शहर कहते हैं, हवेलियों की नगरी कहते हैं, सुवर्ण नगरी कहते हैं, राजस्थान का अंडमान निकोबार कहते हैं, पंखों की नगरी कहते हैं, टों को नवाबों की नगरी कहा जाता है। विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे का प्रश्न है, कुमुट दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? कुमुट दुर्ग, बटनेर, मांडलगढ़, सिवाना, अचलगढ़, कौन से दुर्ग को कुमुट दुर्ग के नाम से जानते हैं? जल्दी कमेंट करके बताएं। द गोल्डन में बताऊं, चारों मोए गुरु के क्यों देख रहे हो? क्या कह रहे हो? छोरियां ऐसी क्यों दिख रही है? चलिए इसका आंसर क्या होगा? कुमुट दुर्ग किसे कहते हैं? देखिए कुमुट दुर्ग कहा जाता है सिवाना को। किसको कहते हैं? सिवाना को। अब यहां पर थोड़ी सी बात की जाए सिवाना दुर्ग की, तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है सिवाना दुर्ग कहां पर है? तो याद रखना ये सिवाना बालोतरा में, सिवाना बालोतरा के अंदर है। जैसा कि आपको पता है नया जिला बना है बालोतरा। वैसे इस दुर्ग का जो निर्माण है याद रखना किसने करवाया है? निर्माण, तो इसका निर्माण करवाया है बिजल देव। बिजल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, या किसने करवाया? मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया? बिजल देव ने करवाया या किसने करवाया? मेरे माइंड से निकल गया है। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया ये कमेंट करके बताएगा, है ना। यहां पर निर्माण किसने करवाया कमेंट करके बताएगा। पहाड़ी लिख देता हूं मैं यहां पर, पहाड़ी का नाम है हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। यहां पर हल्देश्वर पहाड़ी पर दुर्ग बना हुआ है। और याद रखना यहां पर जो शाखा हुआ है वो शाखा हुआ है 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में यहां पर शाखा हुआ, बिल्कुल नारायण परमार है, बिल्कुल यहां पर है नारायण परमार द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। परमार है, पवार है, पवार, ओके पवार है भाई साहब, दिमाग से निकल गया ना। 1308 में यहां पर शाखा हुआ। इस समय जो शासक था वो याद रखना यहां का शासक आता है आपका शीतल देव। शीतल देव यहां का शासक था। और यहां पर बात करते हैं आक्रमणकारी की, तो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी है कौन है? तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी है। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम मिलता है, शीतल देव की पत्नी का नाम है मेणादे। मेणादे, यहां पर मेणादे ने याद रखना जौहर किया है, और शीतल देव ने क्या किया? यहां पर केसरिया किया था, केसरिया किया है। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। इसे याद रखना मारवाड़ की संकट मोचन कहते हैं, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं, शासकों की इसे क्या कहते हैं? तो याद रखना शरण स्थली कहते हैं, शरण स्थली कहते हैं। और क्या कहते हैं? तो याद रखना सिवाना को अणखलो सिवाणो भी कहते हैं, इसे कहते हैं अणखलो सिवाणो कहते हैं। इसे याद रखना, इसे कहा जाता है कुंभाणा, कुंभाणा का किला, क्या कहते हैं इसे? कुंभाणा, कुंभाणा का किला भी कहा जाता है, अणखलो सिवाणो भी कहते हैं। सर मोटा राजा उदय सिंह ने भी आक्रमण किया था, बिल्कुल किया था यहां पर मोटा राजा उदय सिंह ने। याद रखना इसे कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की क्या कहते हैं? इसे कुंजी कहते हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी या चाबी के नाम से जानते हैं, कुंजी कहते हैं। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर जय नारायण व्यास को बंदी बनाया गया था। जय नारायण व्यास को यहां पर क्या किया गया था? व्यास को बंदी बनाया गया था, बंदी बनाया गया। जय नारायण व्यास को इस दुर्ग में क्या बनाया गया था? बंदी बनाया गया था, याद रखना है। बिल्कुल सिवाना दुर्ग में मालदेव राठौड़ ने शरण ली थी, वेरी गुड। अचलगढ़ कहां पर है? तो याद रखना अचलगढ़ आपकी सिरोही में, और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, आपको पता है महाराणा कुंभा द्वारा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया है।
मांडलगढ़ कहां पर है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की यहां पर तैयारी करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? जैन विजय स्तंभ में जो कहां पर है, इसका आंसर देना है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर, माउंट आबू। जैन विजय स्तंभ जो दुर्ग है वो कहां पर स्थित है? इसका आंसर दीजिए सभी जल्दी से। तो जैन विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। वैसे रणकपुर के जो जैन मंदिर है, जैन मंदिर, इसे कहते हैं खंभों का अजायब घर। क्या कहते हैं? याद रखना, इसे कहते हैं खंभों का अजायब घर कहते हैं। यहां पर कितने खंभे हैं? तो 1444 क्या है यहाँ पर खंभे हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना, इसका निर्माण करवाया है दरणक शाह। दरणक शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, पाली में है। रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर है? तो याद रखना पाली के अंदर है। सर आप गवर्नमेंट जॉब में हो क्या? बिल्कुल। आगे चलते हैं। कुंभा ने तो पुणे निर्माण करवाया था और इसका निर्माण प्रमाण शशांक ने करवाया था। बिल्कुल, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे का प्रश्न है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन राजस्थान के किस दुर्ग में है? जैसलमेर का है, जालोर का है, चित्तौड़गढ़ का किला या फिर तारागढ़ बूंदी का किला है? इस दुर्ग के दरवाजे अभी तक कोई भारत का ऐसा आक्रमणकारी नहीं है जो खोल सका है। यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया है? तो यह कथन कहा गया है जालोर दुर्ग के बारे में। वैसे आपको जालोर के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं। जालोर दुर्ग आपको पता होना चाहिए कि जालोर दुर्ग जो है, इस पर आपके आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आक्रमण किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। इस समय यहाँ का जो शासक था, उस शासक का नाम मिलता है कान्नड़ देव। कान्नड़ देव यहाँ पर जो है वो चौहान मिलता है। कान्नड़ देव सोनगरा चौहान थे, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इनके एक पुत्र थे और इस पुत्र का नाम था वीरम देव। इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम मिलता है, वो मिलता है आपकी जैतल दे। इनकी पत्नी का नाम है जैतल दे। यहां पर इनका सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था और इस सेनापति का नाम मिलता है कमलालुद्दीन गर्ग। कमलालुद्दीन गर्ग। इस कमलालुद्दीन गर्ग ने और अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखना है, 1311 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण किया और इसको विजय प्राप्त हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और इसका नाम रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद। जलालाबाद इसका नाम रखा, या फिर मिलता है जबालीपुर। जबालीपुर इसका नाम रखा था और इसमें जैतलदेव ने केसरिया जौहर किया है और आपके वीरमदेव और कान्नड़देव ने केसरिया किया था और लड़ते हुए ये सारे के सारे मारे गए थे। और ये क्यों युद्ध हुआ? क्योंकि फिरोजा को लेकर ये जो है कहानी बिगड़ गई थी, क्योंकि वीरमदेव से प्रेम करती थी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा। और एक बार इनके बीच समझौता हो जाता है, लेकिन पुनः ये जो प्रेम प्रसंग था इसकी वजह से क्या हो जाता है, विवाद बढ़ जाता है और ये साका होना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जालोर राइट आंसर है इसका, जालोर है। सिवाना दुर्ग जो है किस जिले में है? बाड़मेर में, पाली में, जोधपुर में, जालोर में। बाड़मेर की जगह में कर लेता हूं बालोतरा, तो राइट आंसर हो जाएगा बालोतरा के अंदर है। निम्न में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर है? सिवाना का है, जालोर का किला है, जैसलमेर का किला है या गागरोन का किला है? देखिए सूकड़ी नदी जो है, वैसे सूकड़ी जो नदी है ये लूणी की सहायक नदी है। लूणी की, याद रखना है क्या है, ये सहायक नदी है। लूणी की सहायक नदी है, ये देसूरी से निकलती हैं और आपको पता है ये जो लूणी में कहाँ मिलती हैं? लूणी में मिलती है ये समदड़ी गांव में।
समदड़ी गांव। और समदड़ी गांव कहाँ है तो याद रखना ये बालोतरा में है। और इसी समदड़ी गांव में संत पीपा का मंदिर है। संत पीपा का क्या बना हुआ है यहाँ पर मंदिर है। यहीं पर आपको पता है बजरंग पशु मेला लगता है। बजरंग पशु मेला लगता है यहाँ पर। बजरंग पशु मेला बढ़ता है। इसी सूकड़ी के किनारे जालोर शहर बसा हुआ है और जालोर दुर्ग है। जालोर शहर व जालोर दुर्ग बसा हुआ है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जालोर का किला बसा हुआ है। हरी गूगल बाबा बन गए हैं सर। लेवल 2 में भी आ जाएगी कि ये हिस्ट्री? बिल्कुल लेवल 2 में क्यों नहीं आएगी भाई साहब, लेवल 2 में तो आना चाहिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नामों का सही युग्म है? जैसलमेर आपका मेहरानगढ़ है, जोधपुर जूनागढ़ है, और शेरगढ़ कोशवर्धन है, बीकानेर सोनारगढ़ है। कई कह रहे हो निम्न के स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नामों का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही पूछा गया है? तो यहाँ पर ना तो जैसलमेर सही है, ना जोधपुर का सही है, ना बीकानेर का सही है। यहाँ पर राइट आंसर शेरगढ़ को कोशवर्धन कहते हैं, इज ए राइट आंसर है। राजस्थान की गंगा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। किलों और उसके शहरों जिलों के निम्नलिखित मिलान को सही ढंग से मेल नहीं जोड़ों में से कौन सा खाता है? तारागढ़ बिल्कुल बूंदी में, गागरोन झालावाड़ में, सोनारगढ़ जैसलमेर में, कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है, राजसमंद में है। कुंभलगढ़ याद रखना राजसमंद में है। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में है। किलों और उनकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कुंभलगढ़ राजसमंद में बिल्कुल, मेहरानगढ़ जोधपुर में, जूनागढ़ बूंदी में नहीं है। जूनागढ़ आपको पता है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। यहां पर आपको पता होना चाहिए राजस्थान की प्रथम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसमें क्या लगी हुई? लिफ्ट लगी हुई, जिसमें लिफ्ट लगी हुई। राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसमें क्या लगी हुई है? लिफ्ट लगी हुई, याद रखना है। रणथंभौर कहाँ है? तो सवाई माधोपुर के अंदर है। शानदार है। यहाँ पर जूनागढ़ आपके बूंदी में नहीं, बूंदी में तो तारागढ़ है। बूंदी में तारागढ़ है। यहाँ पर आपको पता है एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है कौन सी तोप है? गर्भ गुंजन। गर्भ गुंजन यहाँ पर तोप रखी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? निम्न में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? अब तो सही चले थारी स्टोरी। राव बीका ने बसाया था 1488 करनी माता के आशीर्वाद से। ठीक है। भिलवाड़ा है, भरतपुर है, बूंदी है, या फिर आपका बीकानेर है। तो भीमलाट याद रखना बयाना दुर्ग में है। बयाना दुर्ग कहां पर है? तो ये भरतपुर के अंदर है बयाना दुर्ग, जहां पर सर्वप्रथम नील की खेती के साक्ष्य मिले। सर्वप्रथम यहां पर नील की खेती के क्या मिले हैं? खेती के प्रमाण मिले। नील की खेती की जाती थी यहां पर बयाना दुर्ग में। उषा मंदिर है, जागीर दरवाजा है, अकबर की छतरी है। राइट आंसर भरतपुर हो जाएगा। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 65 में लाल किले से उखाड़कर लाया गया? रणथंभौर, लोहागढ़, भटनेर या फिर तारागढ़? अष्ट धातु किवाड़ पूछा गया है। अष्ट धातु जो किवाड़ है वो कहां पर है? तो लोहागढ़ में है। ये जवाहर सिंह जी लेकर आए थे, याद रखना। जवाहर सिंह इसे लेकर आए थे। और ये चित्तौड़गढ़ के अष्ट धातु किवाड़ है जो कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आक्रमण के समय अपने साथ जो है वो आगे कहां ले गया था? लाल किले में जाकर लगवा दिए थे, जिसे जवाहर सिंह जी वापस पुणे लेकर आए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को अपन यहीं पर करते हैं समाप्त। बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे अपन। आज की क्लास को यहीं पर देते हैं विराम।
बाकी क्लास कल लेंगे अपन। चलिए, क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, आप सभी से निवेदन है कि रोज आप सभी क्लास के साथ जुड़ा करें। ये क्लास 6 बजे आपको रोज देखने को मिलेगी, तो सभी क्लास के साथ डेली जुड़ा करें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए